ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर अगर आप शुरुआत में मेहनत कर लो तो बाद में बिना मेहनत के ही चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। जैसे कभी कभी खुद को फोर्स करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर आप एक बार कर लें सही तरीके से तो फिर लाइफ टाइम वो चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। उसे करने के लिए आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो है हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स। कुछ रिसर्च बताती हैं कि हम जो भी काम करते हैं अपने पूरे दिन में उसका 40% आप अपनी आदतों के कारण ही करते हैं। मतलब आप वो काम खुद नहीं करते, आप अपनी आदतों के कारण करते हैं क्योंकि वो आपकी आदत है। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अपनी हैबिट को इतना पावरफुल बना लेना है कि आप जो भी काम करो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों। इसको ऐसे समझते हैं कि आप 60% काम को खुद की ज़रूरत के हिसाब से करते हैं और बाकी 40% काम आपकी आदतें बनाती हैं, जहां को ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, जिसे करने की आपकी आदत बन चुकी है, जिसे करना आप कभी नहीं भूलते। जैसे ब्रश करना, लंच, ये सब कोई कभी भी नहीं भूलता क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी है। रिसर्च कहती है कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है, जो हमारी इज्जत होती है, जो हम कमाते हैं, जैसे हमारी हेल्थ होती है और जैसे रिलेशन हमारे लोगों के साथ होते हैं, जिन चीज़ों से हम हैप्पी होते हैं, वो बहुत हद तक डिपेंड करती हैं हमारी आदतों पर। क्या आप जानते हैं कि आदतों की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि अगर आपको कोई एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग आदत पड़ गई, जैसे कि रोज़ एक बुक पढ़ने की आदत, डेली एक्सरसाइज करने की आदत, हेल्दी खाना खाने की आदत, टाइम पर सोने और उठने की आदत, फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको वहाँ एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। एक और फ़ायदा होता है कि आप कोई चीज़ भूलते नहीं हैं, आपके दिमाग से बातें निकलती नहीं हैं क्योंकि आप वो अब आदत में बन चुकी हैं। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता। अपनी आदतों को सही करके आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जोश जोश में 2 दिन एक्शन लेने के बजाय अपनी हैबिट्स को सही कीजिए। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो जोश में मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको वो अपनी हैबिट अपने अंदर लानी होगी जिससे आप कमाना शुरू करें, जिससे आप आगे बढ़ें। गाइस, लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो हम जानते हैं और दूसरा है हमारा एक्शन लेना। मतलब जो काम हम करते हैं, लोग हमें हमारे काम से जानते हैं, हमारी पहचान हमारे काम से होती है कि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं। उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो आपके काम की नहीं तब तक नहीं होगी जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लें, उससे अपनी लाइफ में अप्लाई न करें। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई सक्सेसफुल पर्सन है, वो एक पूरी बड़ी टीम चलाता है लोगों की और उसकी ग्रोथ साल दर साल बढ़ती जाती है। लोग उसको उसके काम से जानते हैं। वो जहाँ भी जाता है उसको खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता क्योंकि लोग उसे पहचानते हैं। लेकिन वहीं हो सकता है कोई ऐसा भी पर्सन हो जिसे उससे ज़्यादा नॉलेज हो, वो मास्टर हो, लेकिन लोग उसे इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ अपने तक रखता है, वो उसे अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करता। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या जानते हैं, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या एक्शन लेते हैं। अब आप डिफरेंट समझ सकते हैं कि अगर आपने बातें सिर्फ अपने दिमाग में भरी नहीं हैं, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, आपने उसे सही तरीके से यूज़ किया है, हुआ उसे सही तरीके से अपनी आदत में डालने का तरीका। अब होता क्या है कि हम लोग सिर्फ यहाँ वहाँ से नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, बुक्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर अपने टीचर या फ्रेंड्स से। आप उस नॉलेज का क्या पूरा यूज़ करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ में। कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे बात करने पर पता चलता है कि उनके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है और वो कितने मास्टर हैं। अगर आप उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उनके पास एक से बढ़कर एक सोल्यूशन होता है, लेकिन हम में से उन्हें कोई नहीं जानता क्योंकि वो नॉलेज उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग तक रखी, उसे अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया और उससे उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। तो ऐसी नॉलेज किस काम की जो सिर्फ आपके दिमाग तक रहे। जैसे आपकी लाइफ बदल नहीं सकती, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे लगाना कहाँ है, क्योंकि दिमाग में जो है वो एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं, वो वैसे भी पूरी ज़िंदगी हमें याद नहीं रहती। लेकिन बुक को पढ़कर उसको अपनी लाइफ में अगर डाल लेते हैं, अपनी आदत बना लेते हैं, तो ये आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। आप क्या करते हो, हमारी सोसाइटी आपको इसी चीज़ से जानती है।
इसी से पहचानती है, ना कि उससे कि आप क्या जानते हैं। तो हमारी पहचान एक तरह से हमारी आदतों पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उस पर एक्शन लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास उसकी पूरी नॉलेज है। और आपने अगर उसकी नॉलेज को अपनी आदत में डाल लिया तो फिर वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में अपनी आदतों को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में ऐसी आदतों को डालते हैं तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बदलाव अब तक इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अब तक जो बातें सीखी उसे अपनी आदत में नहीं डाला। और एक बहुत कड़वा सच है जिसे हो सके तो आप अभी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, जिससे आपकी लाइफ आगे बहुत ईजी हो जाएगी। और वो ये है कि मोटिवेशन की भी एक हद होती है, एक्साइटमेंट की भी एक लिमिट होती है, लेकिन पावरफुल एक्शंस उनकी कोई लिमिट नहीं होती। हमारी लाइफ में जो सबसे अच्छी आदत होती है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदत होती है वो होती है खुद की विल पावर। जब आपकी आदत बन जाएगी खुद को कंट्रोल करने की, अपने मन को कंट्रोल करने की, जब आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आपकी सारी आदतें बदल जाएंगी, वो सब आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। तो अपनी लाइफ में हम जो भी बनेंगे अपनी आदतों के कारण बनेंगे, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए, स्ट्रॉन्ग आदतें बनाइए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।